नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नीतीश सर मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, 2 दिन से आप लोगों के पास वीडियो नहीं जाता होगा क्योंकि मैं दूसरे काम में व्यस्त था, जिससे आप लोगों को वीडियो नहीं बन पाया। दोस्तों, आज मैं इसी चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगला टॉपिक जो है, इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इसका पहले फार्मूला देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग का डिमांड होगा कि दूसरा सब्जेक्ट का भी सर वीडियो बनाएं, तो मैं फ़िलहाल जो है मैथ और साइंस मैं ही पढ़ाऊँगा और एक जो सर है विकास सर, वो जो है आपको हिंदी और सोशल साइंस का जो भी पेपर है वो पढ़ाएंगे। और एक सर है आनंद सर, जो आपको साइंस में एक बायो सब्जेक्ट है वो पढ़ाएंगे और संस्कृत पढ़ाएंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इन जो है ये मैथमेटिक्स नूतन सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में जितने भी फैकल्टी हैं उनसे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि नॉलेज सबके पास रहता है, लेकिन नॉलेज का यूज करके एग्ज़ाम में मार्क्स लेना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़, जैसे मैथ ही आप बना रहे हैं, आपको 100 मार्क्स का यदि वहाँ क्वेश्चन आएगा तो पूरा 100 मार्क्स में 100 मार्क्स आता रहेगा, लेकिन फिर भी आप 100 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। किसी का 95 पे जाके रुक जाता है, किसी का 92 पे जाके रुक जाता है, किसी का 98 तक पे जाके रुक जाता है, लेकिन 100 में 100 नहीं आता है। इसका कारण यही है कि कैसे क्वेश्चन को वहाँ लिखना, ये भी चीज़ हम लोग बताएंगे और आप लोग को मदद करेंगे। और हमारे जितने भी फैकल्टी हैं, चाहे आनंद सर हो या विकास सर हो, आप लोग को अच्छा से गाइड करेंगे और अच्छा से आप लोग को बताएंगे। और वाकई में तो हम तो हैं ही। और जब भी आप लोगों को लगे पढ़ने में मन नहीं लगे या कुछ भी होने लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें और मैं उसका जो है सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, इस यूनिट से अभी और 2 या 3 या 4 भी वीडियो आ सकता है, 4 भी वीडियो आ सकता है, क्योंकि आज 7.3 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 7.1 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बता देंगे, और उसके बाद 7.2 का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी बता देंगे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक और सीरियली वाइज पढ़ते रहिएगा, ठीक। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा हो गया, हम बता दिए हैं उधर आप लोग को, इसीलिए मैं पहले जो है थ्योरी पोर्शन 7.3 तक आ गया कि कम से कम आप लोग को जो बता दिया गया है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, जो और कुछ दिमाग में अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, तब कुछ ज़्यादा सीखने का मिलेगा। और जब नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे यदि कोऑर्डिनेट दिया रहे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 है। देखिए दोस्तों, मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ। ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज, इसका ABC इसका जो है शीर्ष ले लिए, ये शीर्ष का कोऑर्डिनेट x1, y1, B शीर्ष का कोऑर्डिनेट x2, y2, C शीर्ष का कोऑर्डिनेट x3, y3। दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए 1/2, ये इसका फार्मूला बता दे रहे हैं, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दोस्तों, याद नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप सदियों नहीं भूल पाइएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या करना है, 1/2 दे देना है, ठीक। 1/2 देने के बाद शीर्ष A पे चलेंगे, शीर्ष A का x1 लेंगे, x1 ले लिए, ठीक, ब्रैकेट। अब A वाले शीर्ष को छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, सीधा आ जाएंगे B वाले शीर्ष पे। B और C का दोनों का डिफरेंस कर देंगे, यानी B में जो y का कोऑर्डिनेट होगा यानी y2 माइनस देंगे C में y का कोऑर्डिनेट y3,
यानी पहला क्या हो गया, x1 इंटू y2 माइनस y3। उसके बाद फिर प्लस, अब a का काम हो गया, अब b के तरफ चलेंगे। b में x क्या है, x2, तो x2 इंटू, अब b को छोड़ देंगे, इधर ये दोनों में चलेंगे, तो b को छोड़ दिए, तो c का कोऑर्डिनेट क्या है, y में y3 माइनस a का क्या है, y1। देखिए ये सीरियली लगा हुआ है, प्लस c का कोऑर्डिनेट x3 इंटू y1। देखिए c को छोड़ दिए, x3 लिए और छोड़ दिए, उसके बाद y1 माइनस y2। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1/2 इंटू x1 पहला a का कोऑर्डिनेट इंटू a को छोड़ देंगे, y2 माइनस y3, ठीक, प्लस b का कोऑर्डिनेट x2 इंटू y3 माइनस y1, b को छोड़ के ये दोनों, प्लस x3, अब ये c को छोड़ देंगे, y1 माइनस y2। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी बार यूज होगा, वैसे ऑब्जेक्टिव में नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आपको यूज काफ़ी होगा। त्रिभुज संरेख होगा यदि, कौन सा त्रिभुज संरेख होगा, मैं आपको बताया था 7.1 में कि वो एक क्वेश्चन था संरेख वाला, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल बताएंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों अब वो क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, कैसे कर लीजिएगा वो भी बता दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो तो वो त्रिभुज संरेख होता है, तो उसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, यदि 0 आ गया तो वो संरेख हो जाएगा, यदि नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। शायद वो 7.1 का तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तीसरा या चौथा था। अब चलते हैं इस फॉर्मूला जो अभी सीखे हैं हम लोग, उस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का निर्देशांक 2,3, -1,0 तथा 2,-4 है। तो पहले मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ठीक, इसका त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बनाने के बाद ए का कोऑर्डिनेट जो है 2,3, बी का कोऑर्डिनेट -1,0, सी का कोऑर्डिनेट 2,-4। देखिए दोस्तों आपको बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब खुद आप लोग भी जज कीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना, 2 लिख दिए। अब कहाँ चलेंगे, b के कोऑर्डिनेट पे, b में y वाला क्या है, इंटू करके y 0 माइनस रहबे करेगा, और यहाँ -4 है तो -4 को ब्रैकेट कर दिए, प्लस x2 यानी कि b के कोऑर्डिनेट के पास -1 ब्रैकेट कर दिए, इंटू y3 माइनस y1 तो -4 -3, ठीक, प्लस x3 का मान 2 और y1 माइनस y2 3 -0। समझ में आ गया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कैलकुलेशन, बोर्ड मास। 1/2 इंटू, देखिए 2, ये माइनस प्लस 4 तो 2 गुना 4 प्लस -1 गुना -7, ठीक, प्लस 2 गुना 3 में से 0 गया तो 3 तो 2 गुना 3 तो 2 चौके 8, -1 और -7 को गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा प्लस में, और 2 तिया 6 यानी 21/2, इसको जोड़ करके वर्ग मात्र। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 2 मार्क्स में, कई बार 2 मार्क्स में पूछा गया है, आप लोग इसे अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगला जो इसमें जो 7.3 का जो 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक, खुद बनाइएगा और बहुत ईजी है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बन जाएगा आपको। और उसको बना के और कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करना है, ठीक। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ना
दिया है कि त्रिभुज ABC संरेख है। ये जो 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये कोऑर्डिनेट बोल रहा है कि ये संरेख है। तो इसमें एक अननोन पैरामीटर दे दिया है K, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ। त्रिभुज A का कोऑर्डिनेट दे दिया है, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट। तो A का कोऑर्डिनेट 7, -2, B का कोऑर्डिनेट 5, -5, C का कोऑर्डिनेट 3, K। यही K का वैल्यू आपको निकालना है, जिसके लिए क्या दे दिया है, त्रिभुज संरेख है। देखिए दोस्तों, आपको इसी में अभी बताए हैं कि त्रिभुज संरेख होगा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दूंगा तो हो जाएगा संरेख। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, क्यों, तो त्रिभुज संरेख है इसीलिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं, 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। दोस्तों जिसको जिसको सूत्र याद हो गया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक। तो 1/2 × x1 का मान 7 है, 7 × y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k, तो माइनस k, प्लस x2 का मान 5 है इंटू y2 - y3, तो k माइनस, ये माइनस में 2 है तो इसको ब्रैकेट में -2, प्लस 3 यानी x3 का मान 3 इंटू y2 - y1, तो -2 और -1 बराबर में 0 देंगे क्योंकि त्रिभुज संरेख है। आगे देखिए 1/2, देखिए 7 को पहले 1 से गुना करेंगे, 7 को -k से गुना करेंगे, -7k, 5 को k से गुना करेंगे, 5k, 5 को ये माइनस +2 हो जाएगा, तो 5 को 2 से गुना करेंगे, डायरेक्ट 10 लिख दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 3 को गुना करेंगे -2 और -1, -3 से, ठीक। तो 1/2 इंटू देखिए यहाँ 7 के माइनस में है, 5 के प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, -2 के बच जाएगा, ये 7 और 10, 17 में से 9 चल जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक। बराबर में 0 लिखेंगे। देखिए दोस्तों ये बट्टे में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ×2, ठीक। तो ×2 बराबर 0 ये होता है, इसलिए -2 और जो है ये +8 है उसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 8, तो k बराबर हो जाएगा -8/-2, यानी कि कट गया तो 4, k का मान 4। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। आपको जो आज मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। अब जो मैं 2 क्वेश्चन और इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, वो 2 क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि वो 5 मार्क्स में आता है एग्ज़ाम में। 5 मार्क्स यदि आप गेन कर लिए इस चैप्टर से तो समझ सकते हैं आपका कितना कॉन्फिडेंस जगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, दिया है त्रिभुज के शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0,3 है। इनसे बने त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा अनुपात भी। कहने का मतलब हुआ है कि एक त्रिभुज दे दिया है, उससे मध्य बिंदु का जो मध्य बिंदु से मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का रेशियो कर देना है। मध्य बिंदु आप लोगों को पढ़ाए हैं 7.2 में। मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। तो देखिए मैं अब बता रहा हूँ, ये AB जो है ना भुजा, ये A का कोऑर्डिनेट दे दिया है क्या 0, -1, अब B का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, 1। अब इससे बनने वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु का नियामक क्या निकल जाएगा, देखिए x1 0, x2 2, तो 0 + 2 2, अब /2 1 1। उसके बाद y1 + y2, y1 -1 और y2 +1, 1 + 1 माइनस में और 1 प्लस में, तो 0/2 0। यानी D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,0, ये D का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए अब E निकालेंगे, E में E दोनों को जोड़ देंगे, अदा करेंगे, मतलब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए 2 + 0
बट्टे में 2, 2 + 0 2, बट्टे में 2 1, 1 + 3 4, बट्टे में 2 2। देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 1,2, डी का कोऑर्डिनेट 1,-0। अब देखिए ए सी का मध्य बिंदु को मान लिए एफ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, माना ए बी तथा बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है। यही डी ई एफ का पहले वैल्यू निकाल के उसके बाद दोनों को त्रिभुज के क्षेत्रफल पे बैठाना है। इसका क्या हो जाएगा 0 + 0 क्या 0/2, 0 ही होगा। और वाई में वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, अब माइनस में 1 तो 2, 3 में से 1 चल जाएगा 2/2 1। तो ये आपको डी ई एफ का नियामक निकल गया। और जब डी ई एफ का नियामक निकल गया तो इसको हम त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो बन गया त्रिभुज। अब वही बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज आएगा ना, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा ना, ये छोटा वाला डी ई एफ का, उसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और बड़ा वाला त्रिभुज का भी निकालना है, ए बी और सी का। ठीक, और उसके बाद निकालने के बाद ये दोनों का अनुपात निकाल देना है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए गौर से, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप जान ही रहे हैं, इसमें बताने की कोई बात नहीं। तो 1/2 इंटू x1 क्या है 0 इंटू y2 - y3। तो y2 देखिए यहाँ फिर से x1 तो 0, देखिए दोस्तों 0 1 और -3 यानी -2, 1 और -3 लिख दिए, प्लस x2 क्या तो 1, तो 1 लिख दिए यहाँ पे, सॉरी x2 2 है ना, ये 2 यहाँ से देखिए, सॉरी x2 क्या हो गया x2 का मान जो है यहाँ 2 है, और इंटू y3 - y1, तो y3 3 हो गया और -1 तो -1। ठीक, प्लस x3 का मान 0 है इंटू y1 - y2, तो y1 का मान -1 है, देख लीजिए आप लोग, और y2 का मान +1 यानी -1 यहाँ क्या हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 1/2 इंटू 1 में से देखिए 0 जो है ना, 0 चाहे यहाँ पे कुछ भी आए, इसको 0 के साथ गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, अब 2, ये 2 गुना 3 अब -1 अब माइनस क्या होगा +3 1 4, तो 2 × 4, यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी माथा नहीं लगाना है 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो 1/2 गुना क्या हो जाएगा 8, तो 8 से 2 को काटेंगे, 8 को 2 से 8 को काटेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट निकल गया बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार से छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे डी ई एफ का। तो डी का कोऑर्डिनेट ये है, ई का कोऑर्डिनेट ये है और एफ का कोऑर्डिनेट ये है। इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए सूत्र वही रहेगा 1/2 इंटू x1 का मान 1 है इंटू y2 -y3 -1 प्लस x2 का मान 1 इंटू y3 - y1, तो 1 - 0। ठीक, प्लस x3 0 इंटू 0 - 1 यानी y1 - y2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 1 गुना 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 गुना 1 1 ही, प्लस 1 यहाँ पे 1 गुना 1 ही, यहाँ 0 है तो इसका कोई बात ही नहीं है, तो 0 1 कर देगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 + 1 यानी 2/2 = 1, यानी कि दूसरा जो त्रिभुज था मध्य बिंदु वाला, उसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 1। अब क्या करना है, अब इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात बोल रहा है कि छोटा वाला जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज है उसका अनुपात जो है ना बड़ा वाला त्रिभुज से निकालना है। तो अब अनुपात बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है 1 और ए बी सी डी का कितना है 4, तो 1:4 इसका आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छा से इसे प्रिपेयर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
आपको एग्जाम में इस चैप्टर से यदि 5 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आया तो आपको यही दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन आएगा, ये इस बात की गारंटी है। इसी दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आना है। तो अगला क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं चतुर्भुज बना दे रहा हूँ ABCD। ये चतुर्भुज ABCD ये चतुर्भुज है। चारों का निर्देशांक आपको दे दिया गया है, चारों का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। आप इसको जो चतुर्भुज है ना, इसको आप 2 त्रिभुज में बांट सकते हैं। यानी यदि आप यहाँ से विकर्ण AC खींच दीजिएगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा ABC और दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ADC। तो ABC, अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जान ही रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंटू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखिए, पहले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले 1/2 इंटू x1 का मान -4, देखिए यहाँ, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 कितना -5 इंटू -y3, तो माइनस रहबे करेगा, एक माइनस में है -2 प्लस x2 यानी -3 इंटू y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -2, तो लिख दिए, प्लस x3 3 इंटू y1 माइनस y2 यानी -2 और -5, ठीक, ये माइनस रहेगा। अब देखिए 1/2 इंटू -4, अभी देखिए -5 है और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2, यानी कि -5 में से जब 2 चला जाएगा तो -3 बचेगा, तो -4 गुना -3 प्लस -3 यहाँ 2 में से 2 चल गया तो 0, तो -3 गुना 0, यहाँ 3 इंटू देखिए -2, अब माइनस माइनस प्लस 5 यानी 3 बचेगा, तो 3 इंटू 3। उसी प्रकार 1/2 इंटू 4 तिया कितना हो गया 12, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये तो 0 भी हो जाएगा, और 3 तरीके 9, यानी जो 12 9 कितना हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट, यानी इसी को वर्ग मात्रक कहते हैं। अब देखिए वो त्रिभुज तो निकल गया, अब DEF का निकालना है, सॉरी ADC का। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना 21/2 वर्ग मात्रक। अब ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसी तरीक़ा से बैठा देंगे 1/2 इंटू A का जो कोऑर्डिनेट है x1, देखिए 1/2 इंटू x1 का मान -4 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 3 माइनस ये -2, ठीक, प्लस x2 का मान 2 और y3 माइनस y1, तो y3 -2 माइनस y1 -2, ठीक, प्लस x3 का मान 3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कितना हो गया -2 इंटू -3, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेना है बोर्ड मास के थ्रू। 1/2 इंटू -4 गुना कितना हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, +2 और -2 0, तो इसको 0 से गुना करेंगे तो कोई बात ही नहीं, प्लस 3 गुना -5, तो 1/2, तो 4 को 5 से जब गुना करेंगे तो 20, और ये तो 0 ही हो जाएगा, 3 को -5 से करेंगे तो -15, तो कितना हो जाएगा -35/2। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यहाँ लिख दिए हैं क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए 35/2 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। कहने का मतलब हुआ कि हम जब एक बार यहाँ से इतना दूरी का क्षेत्रफल निकाल लिए,
दूसरी बार इतना दूरी का क्षेत्रफल निकालिए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए। पहला को कितना निकला था 21/2 और उसके बाद दूसरा का निकला 35/2। दोनों को जोड़े, 2 का एलसीएम 2, 21 + 35 56/2 यानी 28 वर्ग मात्रक। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई है। ये क्वेश्चन जो आज मैं 4 क्वेश्चन बताया हूँ, हो सकता है तो इसमें से एक 5 मार्क्स में और एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। दोस्तों, जिस तरीक़ा से मैंने फार्मूला के साथ लिखा है और फार्मूला के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, उस तरीक़ा से आपको भी करना है। और ये जो जितना सारा PDF मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारा को PDF बना के मैं इसी चैनल के जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपने ज़रूरतमंद के अनुसार इससे प्रिंट निकाल लेना है, या प्रिंट निकालने से अच्छा होगा कि अपना से हैंड रिटेन नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे और उसको काफ़ी प्रिपेयर करेंगे। और एग्ज़ाम में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है और आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। और स्कोर देखिए दोस्तों, मैं भी अपने समय का जो है ना बिहार बोर्ड में तो पूरा बिहार में तो टॉप नहीं कर पाया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉपर ज़रूर हूँ। और आपको जो पढ़ाएंगे आनंद सर संस्कृत पढ़ाएंगे जो, और एक बायो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 2 सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे। वो भी बिहार में जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग जानते होंगे, सहरसा डिस्ट्रिक्ट का शायद 3rd टॉपर है, 3rd टॉपर या 2nd टॉपर है। उसका जो मार्क्स है 449 मार्क्स है। और एक विकास सर है जो मधुबनी के हैं, जो मधुबनी में 2nd टॉपर रहे हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का, और उसका जो मार्क्स है 452 मार्क्स है बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि आप टॉपर से पढ़ेंगे तो ज़रूर टॉपर बनेंगे, मेरा ये दावा है। और टॉपर से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। जितना अच्छा आपको टॉपर बता देंगे टॉपर बनने के लिए, उतना अच्छा आपको कोई भी नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।